वेलकम स्टूडेंट्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के आज का जो अपना ई लेक्चर का जो सेशन है, ये अपने आईएमसी के कोर्स का लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक का नाम है आपका सिनेमा एडवर्टाइजमेंट। लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि वीडियो गेमिंग के अंदर मार्केटिंग कंपनीज़ कैसे कर रही हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे कि एक तो सिनेमा एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, कैसे वर्क कर रही है, कैसे अप्रोच करती है कस्टमर्स को। उसके अलावा ऑल्टरनेटिव अदर मार्केटिंग भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, और कौन कौन से ये कहे कि ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग के तौर पे कंपनीज जो हैं कस्टमर को अप्रोच कर रही हैं। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है आपका सिनेमा एडवर्टाइजमेंट। देखिए, सिनेमा एडवर्टाइजमेंट से आप सबसे पहले ये कन्फ्यूजन मत करिए कि सिनेमा मतलब कि मूवी का ट्रेलर। जो हम देखते हैं कि जब भी कोई मूवी आने वाली होती है तो उसके ट्रेलर जो हैं आना शुरू हो जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट आना शुरू हो जाते हैं मोबाइल पे या टेलीविज़न पे या ब्रॉडकास्ट पे। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को माइंड से हटा दीजिए कि मूवीज़ के ट्रेलर को हम लोग सिनेमा एडवर्टाइजमेंट नहीं कहते हैं। ये जो सिनेमा एडवर्टाइजमेंट है ये करीब 1902 में स्टार्ट हुआ था। दैट मीन्स आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को इस बारे में अच्छी खासी ये कहें कि पहले से नॉलेज है या वो अवेयर हैं रिगार्डिंग दिस सिनेमा एडवर्टाइजमेंट। तो अभी हम एक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि मूवीज़ के ट्रेलर को हम क्या कहते हैं, सिनेमा एडवर्टाइजमेंट नहीं कहते हैं। तो है क्या, जब अर्ली डेज़ में क्या हुआ करता था कि जो मूवीज़ होती थी वो क्या होती थी कि जैसे ही मूवी शुरू होने से पहले एडवर्टाइजमेंट दिखाया करते थे कंपनीज़। जो भी कंपनीज़ हैं वो अपने उस थिएटर के रिगार्डिंग अपने एडवर्टाइजमेंट को दिखाया करते थे। तो कभी वो स्लाइड ऊपर नीचे हुआ करती थी, कभी पिक्चर जैसे भाग रही है कंटिन्यूस, या फिर यूँ कहें कि कुछ स्केच लाइन बना दी या कुछ रफ आती थी या बहुत स्नो आने लगती थी। तो वो इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता था क्योंकि कंज्यूमर उसको उतना ध्यान से नहीं देखते थे। पर जैसे आज आपको पता है कि कई सारे सिनेमा हॉल्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे न्यू कहें कि बहुत अच्छा उस पर क्लियर विज़न आता है, सराउंड साउंड आते हैं, मल्टीप्लेक्सेस बन चुके हैं जहाँ पर मूवी देखने में एक अलग ही एंटरटेनमेंट या एक्सपीरियंस हमें मौजूद मालूम होता है। तो सन 1902 से लेके आज तक सिनेमा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है। सिनेमा के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, कस्टमर की सोच बहुत ज़्यादा चेंज हुई है। तो पहले और अब के अंतर में देखें तो पहले क्या हुआ कर रहा था, तो हमने कहा कि स्लाइड्स का अप एंड डाउन होना, कागज़ से लिख देना या स्केच के थ्रू पेंसिल से लिख देना, या कई बार क्या होता था कि आप सिनेमा हॉल के अंदर गए, वहाँ पे कुछ एडवर्टाइजमेंट बना दिए, अपना नंबर लिख दिया फैन से, हो गया एडवर्टाइजमेंट। पर अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो आज हम अगर बात करते हैं सिनेमा हॉल की, जैसे मैंने आपसे वर्ड छेड़ा सिनेमा हॉल, तो सिनेमा हॉल में एंटर करते ही हमें सबसे पहले जो आता है वो आता है पॉपकॉर्न की खुशबू। मैक्सिमम लोग सिनेमा हॉल जाते हैं तो पॉपकॉर्न की खुशबू ज़रूर आपने महसूस की होगी। बट आज उसी के आसपास आप देखिए नई नई पिक्चर्स के एडवर्टाइजमेंट और मूवीज़ के आने वाले वो तो लगे हुए हैं। कुछ कंपनीज़ भी अपने एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हैं। और अगर आपने गौर किया हो, जो कंपनीज़ नॉर्मली उस सिनेमा हॉल के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं वो ही कभी कभार मूवी के अंदर शुरू होने से पहले भी एडवर्टाइजमेंट करती हैं। अगर हम बड़े मेट्रोज़ की बात करते हैं और अपन छोटे शहरों की बात करते हैं तो वहाँ पे जो लोकल कंपनीज़ हैं वो अपना एडवर्टाइजमेंट करती हैं इन द सिनेमा एडवर्टाइजमेंट। तो आजकल क्या है, जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, कंप्यूटर्स का रोल बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी जो पिक्चर्स और सिनेमा एडवर्टाइजमेंट की क्वालिटी है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। अभी तो आप देखते हैं मूवी शुरू होने से पहले ट्रेलर आता है, ड्यूरिंग द ब्रेक आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उसमें भी आता है। इसके अलावा अगर आप आसपास का एनवायरनमेंट देखिए, जहाँ पॉपकॉर्न लेने जाइए, जहाँ कहीं भी आप जाइए, वहाँ पे पूरा एडवर्टाइजमेंट ही एडवर्टाइजमेंट से आपका जो पूरा आसपास का एम्बियंस है वो फुल अप होता है। तो जो आपकी क्वालिटी ऑफ द पेपर है और जो एडवर्टाइजमेंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अपग्रेड होते जा रहे हैं। और जितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट वो लोग दिखा सकते हैं, कस्टमर उस चीज़ को उतना ज़्यादा फोकस करता है। एक अमेरिकन ने कहा कि टेलीविज़न और कमर्शियल्स
की तरह अब जो है सिनेमा एडवर्टाइजमेंट में भी क्या है कि मार्केटर्स अप्रोच करने लग गए। जैसे हम देखते हैं कि टेलीविज़न में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं वो 10 से 20 सेकंड के आते हैं, ऐसे ही सिनेमा हॉल के अंदर भी मूवी शुरू होने से पहले जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है वो भी अब धीरे धीरे 15 से 30 सेकंड का आने लग गया। दैट मीन्स जो 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 मार्केटर्स हैं, एडवर्टाइज़र्स हैं, वो सिनेमा एडवर्टाइजिंग को भी क्या कर रहे हैं, एक मीडियम चूज़ करने लग गए हैं टू प्रमोट और टू अप्रोच द कस्टमर्स। अगर हम बात करें क्या बेनिफिट्स होते हैं हमें सिनेमा एडवर्टाइजमेंट के, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आपने अभी कहे कि मान लीजिए आपको किसी से मीटिंग करनी है, तो मीटिंग क्या आप सिनेमा हॉल में पसंद करेंगे? तो आप कहेंगे नहीं, सिनेमा हॉल में कोई मीटिंग हो ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि वहाँ तो बहुत शोर होता है, बहुत साउंड होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम लोग प्राइवेसी में या जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं वो हम डिस्कस नहीं कर सकते, है ना। अगर कोई मूवी अगर उसमें थिएटर में रिलीज़ हो रही है तो नो डाउट कुछ नहीं होता कि जैसे हमने पहले पढ़ा था कि बज़ मार्केटिंग में या एसईओ डिजिटल मार्केटिंग में कि कंज्यूमर्स आजकल अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हैं तो कभी कभार नो एडवर्टाइजमेंट की स्कीम्स को लेते हैं जहाँ पे उनको डिस्ट्रैक्शन पसंद नहीं होता। पर यदि हम सिनेमा एडवर्टाइजमेंट लेते हैं तो मूवी शुरू होने से पहले जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं उसको क्या है, कंज्यूमर को देखना पड़ता है, वो उसको वहाँ से स्किप नहीं कर सकता। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये नज़र आता है मार्केटर को कि यदि वो सिनेमा एडवर्टाइजमेंट करता है तो कंज्यूमर जितनी देर, क्योंकि मूवी शुरू होने वाली है, उसका एक्साइटमेंट है, उसको एंथुजियाज्म है, तो वो बैठ के शांति से उस एडवर्टाइजमेंट को देखेगा। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव था मार्केटर का टू अप्रोच द कस्टमर, वो यहाँ पे फुलफिल होता हुआ नज़र आता है। यदि हम सिनेमा की बात करें, सिनेमा हॉल कैसा होता है? वॉल टू वॉल होती है, पूरी तरफ से बंद दीवारें होती हैं, कुछ अपने यहाँ अच्छा एम्बियंस क्रिएट करते हैं, और इसके अलावा सराउंड साउंड होती है, एक पिच डार्कनेस होती है, बिल्कुल अंधेरे में मूवी चलाई जाती है। इसके अलावा आप देखते हैं कि अगर कोई इमोशनल सीन्स आते हैं या कुछ थोड़ा सा लाफी सीन्स आते हैं हंसने वाले, तो अचानक से ही पूरी सिनेमा हॉल का एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है, क्योंकि आज सब लोग बंद एक यूँ कहे कि रूम या वॉल के अंदर सब बंद है और आपस में क्या है, चुपचाप बैठे एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। तो अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, तो आपको क्या है कि इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कैसे हम कंज्यूमर को अप्रोच कर सकते हैं यदि आपका बजट ज़्यादा नहीं है। तो सिनेमा एडवर्टाइजमेंट के अंदर हम एक तो पहली बार डेमोग्राफिक कंज्यूमर्स को भी ले सकते हैं, मल्टीपर्पस लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा कंज्यूमर्स को हम फुल्ली अपने प्रोडक्ट की तरफ अटेंटिव भी कर सकते हैं। तो यदि आप एडवांटेजेस की बात करें, अगर हम मूवी थिएटर में जा रहे हैं देखने, तो वहाँ पे क्या है कि एक तो सबसे बड़ी बात कि जो आपका मार्केटर है वो अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को डेवलप कर सकता है, जो कि वो न्यूज़पेपर और प्रिंट एडवर्टाइजमेंट या फिर ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, है ना। जैसे न्यूज़पेपर हुआ या मैगज़ीन हुई या फिर आपका ब्रॉडकास्ट हुआ, तो उसके अंदर कंज्यूमर उस चीज़ को देखता है। जैसे हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे तो वो स्किप करने के लिए बात कर सकता है, बट मोबाइल और न्यूज़पेपर या जो आप यूँ कहें हम बात की न्यूज़पेपर और ब्रॉडकास्ट के अंदर तो वो स्किप करने की बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो चैनल चेंज करता है तो चैनल से अदर चैनल्स में भी एडवर्टाइजमेंट आ रहे होते हैं, और यदि अखबार का एक पन्ना पेजेस को पलटता है तो भी एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट का जो आपका अप्रोच है, जो न्यूज़पेपर और आपका ब्रॉडकास्ट का चल रहा है, वही आपका इम्पैक्ट जो है वो सिनेमा एडवर्टाइजमेंट पे भी पड़ रहा है। तो ये भी इसलिए मार्केटर्स जो है आजकल सिनेमा एडवर्टाइजमेंट को यूज़ करने लग गए। जैसे हम देखते हैं कि जो मूवी थिएटर के अंदर क्या है कि एक ऑडियंस आती है, कैप्टिव ऑडियंस आती है, जो कि टिकट लेके पेमेंट करती है और अपना एक जितने भी आवर्स की मूवी है वो 3 आवर्स जो है बड़ा एंथुजियाज्म के साथ और इंटरेस्ट के साथ वो एक्सपीरियंस लेना चाहती है मूवी देखते वक्त। तो एक तो सिनेमा एडवर्टाइजमेंट में आपका कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजमेंट नहीं आता, आप चाहें तो आप अपना प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, तो आपको कंपटीशन को फेस नहीं करना, नहीं बार बार कंज्यूमर ये कहेगा कि यार अभी हमने एक कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देखा, अब हमने दूसरे का देख लिया। तो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस नहीं होते इसके अंदर। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात आती है, मोबाइल फ़ोन जो कि आपका भी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है।
जब कस्टमर जो है सिनेमा हॉल के अंदर मूवी देखता है तो वो अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करके या फिर वाइब्रेट पे रख देता है। और कई मूवी हॉलों के अंदर तो लिखा भी होता है कि आप अपना फ़ोन जो है वो क्या करें, स्विच ऑफ या वाइब्रेशन पे रखें, ताकि और लोगों का जो एक्सपीरियंस है, डिस्ट्रैक्शन है, वो ना हो मूवी से। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब मूवी थिएटर के हम लोग देखते हैं कि कोई हफ्ते 2 हफ्ते जब भी बीत जाते हैं तो या लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन या अपने लैपटॉप पे थक जाते हैं, तो वो एंटरटेनमेंट या अपना एक एक्सपीरियंस चेंज करने के लिए, एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए मूवी हॉल पे जाते हैं। तो वहाँ उनका जो क्योंकि जो माइंड ऑफ सेट है वो क्या है, एनवायरनमेंट को चेंज करना। तो वहाँ पर सिनेमा हॉल में अगर हम एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं तो कंज्यूमर जो है थोड़ा फ्रेश माइंड के साथ आया है, अपने आप को रिलैक्स करने आया है, तो इस रिलैक्स नेचर के अंदर वो उस एडवर्टाइजमेंट को देखता है। ऐसे ही थर्ड जो हमें दिखाई देता है वो क्या है, साइलेंस इज गोल्डन। तो जैसे ही आपकी मूवी शुरू होने वाली होती है, आपका जो आपका एडवर्टाइजमेंट आ रहा है वो जिस पर्दे पे आ रहा है वो बहुत बड़ा पर्दा है, जबकि जो एक्सपीरियंस आपको टेलीविज़न और उस पे आ रहा है न्यूज़पेपर में, वो बड़ा छोटे से एरिया पे आ रहा है। एक पर्दे पे देखी जाने वाली मूवी और एक टेलीविज़न पे देखने वाली मूवी, दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, इसलिए लोग सिनेमा हॉल पे जाते हैं। दूसरा पॉइंट समझ में आता है कि लोग सिनेमा हॉल पे क्यों जाते हैं, क्योंकि सिनेमा हॉल के अंदर लोगों को साइलेंस मिलता है। 3 घंटे लोग चुपचाप होकर अपनी मूवी को एंजॉय करते हैं, कोई शोर शराबा नहीं होता, बड़ा पर्दा होता है, सराउंड साउंड होती है, आप बिल्कुल रिलैक्स मूड में चल रहे होते हैं और इजीली हम कस्टमर या पीपल्स को अप्रोच कर सकते हैं रिगार्डिंग अवर प्रोडक्ट्स। ऐसे ही अगर हम स्मॉल बिजनेस की बात कर रहे थे पहले, तो स्मॉल जो बिजनेसेस होते हैं वो भी डेमोग्राफिक फैक्टर के हिसाब से ग्रुप को इजीली कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई, जैसे मान लीजिए मेरी एक मेरा जो बिज़नेस है वो एक शॉपिंग मॉल या मल्टीप्लेक्स के अराउंड 10 माइल के अंदर आ रहा है, तो मैं ईज़िली वहाँ पे क्या है कंज्यूमर्स को अप्रोच करके अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ। देन मूवी थिएटर के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं वो भी आजकल थोड़ी सी इन्हेंस होती जा रही हैं। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को सैम्पल्स के तौर पे कंज्यूमर्स को दे सकते हैं, और एक लॉबी बनी होती है जहाँ पे आप अपने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को के साथ वहाँ कंज्यूमर को अप्रोच कर सकते हैं और उनको डिफरेंट स्कीम और उसके बारे में बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव मार्केटिंग की। देखिए, अल्टरनेटिव मार्केटिंग में पहला पॉइंट आता है आपका गोरिल्ला मार्केटिंग। गोरिल्ला मार्केटिंग नथिंग एज कि जितने भी अदर मीडियम्स हैं उनको किस तरीके से टैक्टफुली प्लानिंग के साथ हम यूज़ करें, ताकि ना तो हमारा एडवर्टाइजमेंट का बजट बढ़े और हम मैक्सिमम लोगों को अप्रोच करते हुए अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कम्युनिकेट भी कर सकें। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को कहा जाता है गोरिल्ला मार्केटिंग। तो गोरिल्ला मार्केटिंग के अंदर हम मीडिया भी यूज़ करते हैं, पब्लिक रिलेशन एक्टिविटीज़ भी करते हैं, यहाँ तक कि पर्सनल कम्युनिकेशन भी करते हैं, पर्सनल सेलिंग भी करते हैं, और इसके अलावा हम जो गोरिल्ला मार्केटिंग में मेन फोकस होता है वो होता है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करना। ठीक है, अब जैसे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, आपने स्नीकर्स का तो नाम सुना ही होगा, चॉकलेट्स में आती हैं। स्नीकर्स मैक्सिमम टाइम गोरिल्ला मार्केटिंग यूज़ करती है इन द न्यूयॉर्क सिटी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो बज़ मार्केटिंग भी यूज़ कर रही है, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी यूज़ कर रही है, और अपने पर्सनल कस्टमाइज तरीके से वो हर कस्टमर तक अप्रोच करती है थ्रू दिस गोरिल्ला मार्केटिंग। फिर आता है आपका लाइफ स्टाइल मार्केटिंग। लाइफ स्टाइल मार्केटिंग के अंदर हम कस्टमर से कांटेक्ट करते हैं और उनको थ्रू मैसेजेस ये कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी हॉबी के साथ मैच करता है। ठीक है, हम कई सारे लोग इस चीज़ को करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि एक प्लेस है मान लीजिए जहाँ पे बहुत सारे फार्मर मिल सकते हैं, तो एक जो एग्रीकल्चर बनाने वाली प्रोडक्ट कंपनी है वो उस प्लेस पर जाके कंज्यूमर को अप्रोच करती है, फार्मर्स को अप्रोच करती है, जहाँ पे उसको पोटेंशियल कस्टमर्स एक प्लेस पर बहुत सारे मिल सकते हैं, और वहाँ पे वो उन कस्टमर से बात करते हुए उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में सेल आउट कर सकती है। और यहाँ पे वो क्या कोशिश करती है कि वो जो प्रोडक्ट बना रही है वो उनकी लाइफ स्टाइल और उनकी हॉबीज़ से रिलेट करते हुए उनको
उसकी नीड और प्रेफरेंसेस के बारे में उनको बताया जाए। तो जब हम लाइफस्टाइल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम यह कोई ज़रूरी बात क्या आती है कि आप जो कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर है, उसके इंटरेस्ट को डेवलप करिए, उसको ये बताइए कि ये वैल्यूबल प्रोडक्ट आपके लिए है। जैसे हमने देखा कि अगर कोई स्पोर्ट्स गेम होते हैं, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, कुछ भी हुआ, तो वहाँ पे रेड बुल जो कंपनी है वो अपने एडवर्टाइजमेंट को करना शुरू कर देती है कि अगर आप रेड बुल पीते हैं तो आपके अंदर एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, मास नंबर ऑफ पब्लिक आपके साथ अवेलेबल है, जहाँ बहुत सारे लोग हैं जो एक मैच को या एक स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स प्लेयर भी मौजूद हैं। तो रेड बुल वहाँ पे क्या अप्रोच कर रहा है कि यदि आप रेड बुल पी रहे हैं तो आपके अंदर वो सेम एनर्जी लेवल है जो कि यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर आप देख रहे हैं। फिर आता है आपका एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग जो है वो डायरेक्ट मार्केटिंग, फील्ड मार्केटिंग और सेल्स प्रमोशन का कॉम्बिनेशन है ना। अगर हम सिंपली किसी कस्टमर के पास जाएं और उसको बोलें सर मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है पर उसको आप यूज़ करने से पहले आप इसका सैंपल यूज़ करिए, वो हम करते हैं, है ना। कई बार आपने सुना होगा कि लोग आपको सैंपल देते हैं। ऐसे ही जैसे फेस्टिवल सीज़न आता है तो वहाँ पे भी हम देखते हैं सैंपल ऑफ प्रोडक्ट मार्केट में आने शुरू हो जाते हैं। तो सैंपल्स के थ्रू क्या है, कस्टमर को वैल्यू या फिर जो सेटिस्फेक्शन है वो जो है क्रिएट किया जाता है। और यदि सैंपल यूज़ करने के बाद कस्टमर को लगता है कि यस ये मेरे लिए वैल्यूबल प्रोडक्ट है और जिस प्राइस पे ये मिल रहा है वो मुझे सेटिस्फेक्शन दे के जाएगा, तो वो प्रोडक्ट उसकी डिज़ायर को क्यों डेवलप करना शुरू कर देता है। बात समझ में होगा, तो बात समझ में आ गई होगी। तो जब हम एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है बीइंग एज ए मार्केटर वो ये है कि हम इफ़ेक्टिव मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर की डिज़ायर को डेवलप करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या पहला स्टेप उठाते हैं, हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हमें मार्केट देखना है, और मार्केट के अंदर उन कस्टमर्स को देखना है, टारगेट को देखना है जिनको हम अपने प्रोडक्ट्स और अपने इन सैंपल के थ्रू उनके एक्सपीरियंस को हम डेवलप करना चाह रहे हैं। दूसरा, राइट टाइम पे हमें अपने कस्टमर्स का अप्रोच करना है। जैसे अगर आपका प्रोडक्ट है और यदि आप सोच रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट बिक सकता है, तो जैसे फेस्टिवल्स पे आप उनको अप्रोच करिए, बाज़ारों में या मार्केट में जहाँ पे भीड़ सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। तीसरा, जो एक्सपीरियंस आफ्टर कंज्यूमिंग उस प्रोडक्ट को आएगा वो इस लेवल का होना चाहिए कि धीरे धीरे वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को ब्रांड की तरफ लेके जाए। यानी जहाँ कहीं भी वो आपके एडवर्टाइजमेंट को देखे, आपके ब्रांड प्रोडक्ट को देखे, वो उसको वो एक्सपीरियंस लगना चाहिए कि यस ये कंज्यूम करने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल मेरा इंक्रीज़ हुआ था। फिर आता है आपका प्रोडक्ट प्लेसमेंट। हमने पहले भी ये टॉपिक पढ़ा था प्रोडक्ट प्लेसमेंट, जिसके अंदर हमने देखा था कि आजकल जो कंपनीज़ हैं वो अपने ब्रांड या प्रोडक्ट को ड्यूरिंग द एडवर्टाइजमेंट ऐसी जगह पे प्लेस करते हैं जहाँ पे उस कंपनी का ब्रांड या लोगो ऑडियंस को सामने दिखाई देना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। आज अपना ये कोर्स यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।